गांव के कोने में एक बहुत गरीब परिवार रहता था, जिसमें राधे श्याम, उसकी पत्नी और एक 4 साल का बेटा था। राधे श्याम का छोटा सा सब्जी का पुराना ठेला था, जो उसकी रोजी रोटी चलाता था। इतनी तंगी थी कि 2 वक्त की रोटी का भी भरोसा नहीं था। गणेश चतुर्थी का पर्व नजदीक आया तो चारों ओर धूमधाम थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे, लोग बड़े बड़े सुंदर गणपति की मूर्तियां घर ला रहे थे। लेकिन उस गरीब परिवार के पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वे गणपति को अपने घर ला सके। और घर में सब गणपति को घर लाना चाहते थे, परंतु घर के हालात इतने खराब थे कि वो कुछ नहीं कर सकते थे। इस बात से वो सभी बहुत दुखी थे। छोटा बेटा बार बार कहता, बाबा, गांव में सभी लोग के यहाँ गणपति आए हैं, हमारे घर भी गणपति आएंगे ना? गरीब पिता की आंखें भर आई। वो समझ नहीं पा रहा था कि बेटे को क्या जवाब दे। तभी बेटे ने अपनी छोटी सी गुल्लक उठा ली, उसे जमीन पर पटका और उसमें से गिनी चुनी सिक्के निकालकर पिता की हथेली पर रख दिए। बाबा, ये पैसे आप मुझे जब भी देते थे तो मैं इन्हें अपनी गुल्लक में रख देता था। लो बाबा, इन पैसों से हम भी अपने घर बप्पा लाएंगे। उसकी मासूमियत देखकर माँ की आंखों से आंसू बह निकले। परिवार ने मिलकर बाजार से छोटी सी मिट्टी की गणेश जी की मूर्ति खरीदी। घर में बड़े आदर और प्रेम से बप्पा को विराजमान किया। भोग के नाम पर घर में कुछ खास न था। जो भी रूखा सूखा मिला वही गणपति को अर्पित किया। कई बार तो खुद भूखे रहकर केवल पानी पीकर सो गए और गणपति को भी प्रेम से जल का ही भोग लगाया। लेकिन उनके मन में कोई कमी ना थी। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से उनका छोटा सा घर एक मंदिर जैसा लग रहा था। दिन बीतते गए और गणपति विसर्जन का दिन आ पहुंचा। ढोल ताशों और नृत्य के साथ सब लोग अपने गणपति का विसर्जन करने जा रहे थे। गरीब परिवार ने भी अपने छोटे से गणपति जी को विदा करने की तैयारी करी। पिता मूर्ति उठाए हुए था और माँ व बच्चा जोर जोर से रो रहे थे और कह रहा था, गणपति बप्पा मत जाओ, हमारे घर ही रहो। उसकी मासूम पुकार और परिवार का स्नेह देखकर वहां एक अद्भुत घटना घटी। अचानक मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश फैल गया। सामने स्वयं गणपति बप्पा प्रकट हो गए, मुस्कुराते हुए, प्रेम से भरे हुए। गणपति बोले, बच्चों, मैं तुम्हारे घर से कहीं नहीं गया हूं। मैं तो वहीं रहूंगा जहां सच्ची श्रद्धा और प्रेम हो। तुम्हारी भक्ति और मासूमियत ने मुझे बांध लिया है। पूरा परिवार गणपति जी के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। गणपति ने परिवार को आशीर्वाद दिया, मैं तुम्हारी पूजा आराधना, श्रद्धा और प्रेम से बहुत खुश हूं और तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और आनंद बना रहेगा। ऐसा कह के गणपति अंतर ध्यान हो गए। उस दिन से परिवार घर में सुख समृद्धि आने लगी। उस दिन से हर गणेश चतुर्थी पर वे पूरे प्रेम और सादगी से बप्पा को विराजमान करते और विसर्जन के दिन यही कहते, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ।